जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको उपाय बताती हूँ, जिन उपायों को करने से आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ 31 दिसंबर को मेष राशि में गुरु मार्गी होने जा रहे हैं और गुरु के मार्गी होने से कुछ राशि वालों का भाग्य उदय होने वाला है। मतलब ये तय है कि होगा, तो कुछ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को गुरु को ज्ञान, शिक्षक और संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन धान्य की प्राप्ति, सौभाग्य में वृद्धि, इसका कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्र में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है। तो आइए जानते हैं कि गुरु के वक्री होने से किन राशि वालों को होने वाला है जबरदस्त लाभ, जबरदस्त फायदा। तो मेष राशि वाले देखिए, आपका उत्साह और जुनून आपकी सबसे आकर्षक शक्ति में से एक है और यह गुण आपका भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस आपको इस समय ज़रूर कराएगा, जिससे कि आपके अपने लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय निकालने की बहुत ज़रूरत है आपको। अपने इमोशंस को भी समझें और दूसरों के इमोशंस को भी समझें, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने बने बनाए रिश्तों को ख़राब कर लेंगे। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आपके अतीत के कुछ यादें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। इस परिवर्तन से आप स्थिरता की इच्छा और नई संभावनाओं की तलाश में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। अपनी भावनाओं और अपने साथी के लिए आपको ईमानदार रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपके ऊपर किसी बात के इल्ज़ाम लगा सकता है कोई भी व्यक्ति, जो आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करूं तो आप दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत दिन और साहसी महसूस कर सकते हैं बहुत दिनों तक, लेकिन खुद पर भरोसा रखें। प्यार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने से आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अभी आपको घबराहट हो रही है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे होगी। अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वाक्पटुता को देखते हुए आप रिश्तों को आगे बढ़ा लेंगे। आपको अलग अलग विषयों में अलग अलग तरह से कुछ नया सीखने का मन भी करेगा, क्योंकि गुरु एजुकेशन का भी तो कारक है। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जीवन साथी के साथ कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं आप। हालांकि अगर आपने एक साथ कुछ करने की योजना बनाई है तो उन्हें प्यार से इस योजना की गति को धीमा करने के लिए याद दिला दीजिए, नहीं तो खर्च आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जीवन साथी के साथ गहराई से जुड़ने का प्रयास करना आपके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती है। आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है आपका एक दूसरे से खुलकर बातचीत करना। सिंह राशि देखिए, भविष्य को लेकर संभावनाओं का पता लगाने का समय आ गया है। इस गोचर से आप ऐसे समझिए, जो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या फिर मैं कहूँ किसी रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने में झिझक रहे हैं, उनके लिए ये मंथ सही अवसर प्रदान कर सकता है। सिंह राशि के जो सिंगल लोग हैं, सामाजिक कार्यक्रम या फिर कहीं से इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये मंथ आपकी छवि को सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। गुरु का ये जो परिवर्तन है। कन्या राशि वालों की बात करूँ तो ये समय आपके अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के लिए छुट्टियों को प्लान करने का समय है। छुट्टियां मनाने का सबसे सुनहरा समय है, ऐसा कह सकते हो। यात्रा करने और नई जगह को एक्सप्लोर करने से आपके रिश्तों में भी मजबूती बढ़ेगी।
किसी स्थान को चुनते समय बस एक दूसरे की इच्छाओं का विचार, एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। और अगर आप एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए चीज़ों को करेंगे तो नई जगह एक्सप्लोर करना और एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रख के नई जगह एक्सप्लोर करना, इससे आपके रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। तुला राशि की बात करूँ तो अपने जीवन साथी के साथ बातचीत के लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए। आप इस गोचर की वजह से समय निकालेंगे तभी व्यक्तिगत तौर पे आपका विकास होगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। मैं ऐसा कहूँगी जो सिंगल लोग हैं, सेल्फ लव और खुद का ख्याल रखने पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर सकते हैं आप लोग, जिस वजह से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो सेल्फ लव भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आसपास के रिश्तों को भी संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है इस गोचर की वजह से। वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को रोमांटिक लाइफ में काफ़ी उत्साह और जोश का अनुभव भी हो सकता है। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, बहुत लंबे समय से हैं या फिर नए नए जुड़े हैं, तो रिश्ते में एक नई चमक आते हुए आपके लिए, नई मजबूती बनते हुए इस समय दिखेगी। हालांकि गुस्से से कोई प्रतिक्रिया देने से बचे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको बचना चाहिए, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपकी तो राशि के स्वामी ही गुरुदेव है, तो नए लोगों से मिलने और नया कुछ लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने का बहुत अच्छा अवसर आपको प्रदान होने वाला है। आपका मिलनसार और सरल स्वभाव दूसरों को आपकी ओर आकर्षित भी करेगा, जिससे कि आपके अच्छे संबंध बनने की संभावनाएं बढ़ते हुए दिख रही हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते में किसी बात को लेकर जीवन साथी या की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इससे समझने की कोशिश करिए आप, इससे ना आपका रिश्ता और भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अपनी बातों को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए इस गोचर में बिगड़ जाएंगी। अपनी ज़ुबान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या बोल रहे हैं। मकर राशि वालों की बात करूँ, अगर आपके जीवन साथी के साथ आप अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये मैं कहूँगी एक आइडियल टाइम है आप लोगों के लिए। एक आइडियल पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी इस समय। इस वीक मतलब की शुरुआत अच्छी होगी। साथ ही में आप ऐसे समझिए, अपनी बातचीत को आप किसी के सामने कह पाएंगे। मकर राशि के जो सिंगल लोग हैं, अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं, किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आपको न्यू प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलेंगे। दिल की बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, ये समय बहुत ही अच्छा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आपके फेवर में है। कुंभ राशि वाले देखिए, आप अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा विचार करिए, एक अलग दृष्टिकोण से अपने रिश्तों का विश्लेषण कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आत्मनिरीक्षण को अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे समझिए। आप एक बात को याद रखिए कि आपका जो जीवन साथी है वो भावनात्मक उतार चढ़ाव से इस समय गुजर रहा है, इसलिए रिश्ते में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझकर चलना ज़रूरी है। मीन राशि वालों के लिए अपने रिश्तों में मजबूती लेकर आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अलर्ट रहें जीवन साथी के साथ। आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो इमोशनल कनेक्शन आपको बिल्डअप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ पार्टनर से अपनी कमज़ोरी के बारे में उनको खुलकर बताएं, बिना ये सोचे कि वो क्या जज करेंगे। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो इससे आपके संबंध बहुत अच्छे मधुर हो सकते हैं, संबंधों में मजबूती आ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप चीज़ों को छुपाएंगे तो जो गुरुदेव गृहस्थी के कारक हैं आपके लिए चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। तो आपको 2024 शुरू होने से पहले, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर, ये जो परिवर्तन हो रहा है,
तो आपको अपनी राशि अनुसार इन बातों का ध्यान रखना है। तो 2024 में बहुत सी चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में ही रहने वाली हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।